CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। उत्तर भारत में एक ओर जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली से लेकर यूटी चंडीगढ़ तक मेयर चुनाव को लेकर जबरदस्त गर्माहट है। राजनीतिक तापमान 50 डिग्री से भी ऊपर चला गया है। इस तापमान में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं और पार्षदों के पसीने छूट रहे हैं कि आखिरकार शहर का अगला मेयर किस पार्टी से होगा। इसी बीच भाजपा के बड़े नेता देवेंद्र सिंह बबला, जो कांग्रेस पार्टी में रहते हुए कभी भी दिल्ली तो क्या जीरकपुर से भी आगे नहीं जा पाए थे, अब जब से उन्होंने भाजपा का दामन थामा है, तब से देवेंद्र सिंह बबला न सिर्फ जीरकपुर से आगे बढ़े बल्कि दिल्ली भी पहुंचे। वहां बड़े बड़े नेताओं से ही नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात की। कुल मिलाकर भाजपा में शामिल होने के बाद से देवेंद्र बबला में जबरदस्त राजनीतिक उत्साह है। बातचीत के दौरान उन्होंने उन लोगों को भी करारा जवाब दिया जो कहते आ रहे हैं कि पिछले साल बबला की पत्नी इसलिए पार्षद चुनाव जीत पाई थी क्योंकि वह कांग्रेस की उम्मीदवार थी। इसके अलावा उन्होंने पूरे आत्मविश्वास से कहा कि इस बार भी 2023 का मेयर भाजपा से ही होगा। हॉर्स ट्रेडिंग पर भी भाजपा के नेता देवेंद्र सिंह बबला ने जो कहा उसे आप अंत तक सुने कि किस तरह से एक एक को जवाब उन्होंने चुन चुन कर दिया है। बबला जी, मेयर तो भाजपा का ही होगा जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है और पहले से ज़्यादा वोटों से हम जीतेंगे। पहले से ज्यादा वोटों से, लेकिन 14 ही वोट आपके पास हैं और 14 ही वोट आम आदमी पार्टी के पास। नहीं, हमारे पास 15 हैं, एक हमारी MP की वोट है, लेकिन 6 जो है कांग्रेस के, वो खेल बिगाड़ सकते हैं। हम तो चाहते हैं बिगाड़े। तो फिर भाजपा का मेयर कैसे बनेगा? नहीं, कोई बात नहीं, हम चाहते कोई बात नहीं, हम अपनी मेयरशिप जो है कुर्बान कर देंगे। हम तो चाहते हैं ना ओपन आके आप लोगों का जो है पार्टी का साथ दे कांग्रेस, ताकि लोगों को पता तो चले कि ये A टीम है, ये B टीम है, ताकि आने वाले 2024 का जो चुनाव होगा उसके अंदर पूरे भारतवर्ष के अंदर बताएंगे हम कि ये बातें कुछ अपनी और करते हैं और अंदर ये दोनों एक ही हैं। जैसे हमारे प्रधान अनुसूची जी ने कहा कि ये अलायंस तो करें, हम 10 मेयर जो हैं इनके ऊपर निशावर कर देंगे। करें तो सही जो जी। आपने अरुण सूद का नाम लिया जी, लेकिन इस बार मेयर का जो चुनाव है कहता है कि देवेंद्र सिंह बबला पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये पूरी पार्टी का जो है, पूरी पार्टी इसमें इन्वॉल्व है। देवेंद्र सिंह बबला का सवाल नहीं है, हर आदमी जो है, हर पार्टी का, संगठन का कोई भी पदाधिकारी है, एक ही कार्यकर्ता जो है उसकी इज्जत का सवाल है और सभी इसको जीत के अंदर जो है भाजपा के मेयर को जिता कर लेकर आना चाहते हैं। नहीं, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि भाजपा में हैं, वहाँ तो आपका प्रेम प्यार है ही, लेकिन कांग्रेस में भी बहुत ज़्यादा प्रेम प्यार अब तक बना के रखा है आपने, तो उसका कहता है कि लाभ मेयर चुनाव में हो सकता है भाजपा को। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे तो मेरे आप पार्टी वालों से भी बड़ा प्यार है। तो कितने वोट ले जाएंगे आम आदमी पार्टी से आप? ये नहीं, ये तो बताने वाली बातें नहीं होती हैं। ये तो हमने ये कहा है कि पार्षद जो हैं वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से वोट देंगे। आपका तो जीता नहीं है, जीतना बीजेपी का ही है। जब उनको पता है कि जीतना बीजेपी का ही है तो वोट क्यों खराब करनी है, तो वो भाजपा को ही वोट डालेंगे। तो आपके हिसाब से निश्चित रूप से मेयर जो है वो भाजपा से होगा। एक सवाल बार बार उठता है हर पार्टी से कि देवेंद्र सिंह बबला कांग्रेस के में रह करके उनकी पत्नी जो है वो पार्षद बनी है और अगर कहीं और होते तो शायद पार्षद नहीं बन पाते, या इस तरह की बातें हो रही है। ये क्या है मसला? ऐसे है, जो लोग ये बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता किस बना के ऊपर बात कर रहे हैं। खुद तो एक मोहल्ले का चुनाव नहीं जीत सकते और बात हमारी करते हैं। कोई शक नहीं है इसमें कि हमने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा था, पर उस टाइम भी कांग्रेस थी। मैं ऐसे नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी की इज्जत करता हूँ, उसके साल मैंने कई साल गुजारे हैं। आज अगर मैं वहाँ से छोड़ के गया हूँ तो मैं उसकी बुराई के बारे में कोई बात नहीं करूँगा। मेरी ये सभी पार्टियाँ जो हैं, मैं सभी पार्टियों की इज्जत करता हूँ मैं, पर एक अपना भी जो है, हमारा अपना गढ़ है, हम लोगों की दिन रात सेवा करते हैं। इस बार मेरी धर्मपत्नी सबसे हाईएस्ट मार्जिन से जीती और जो हमारे कांग्रेस के बड़े अपने आप को धुंधर कहते थे, उनकी कईयों की जमानतें भी जब्त हुई हैं
और कोई 6-6 वोटों से जीते हैं, ठीक है। और जब पिछली बार जब मैं चुनाव लड़ा था तब भी मैं हाईएस्ट मार्जिन से जीता था और तब 22 सीटें से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। एक ही जो है सीट उनकी जो है हारी थी, वो देवेंद्र सिंह बबला के यहीं से हारी थी। ये लोगों का प्यार है यहाँ पे, कोई शक नहीं, इसमें पार्टी का भी साथ होता है। पर जैसे लोग जो मेरे को एक नाम दिया है कि बबला एक ब्रांड मास्टर है, जो लोग कहते हैं जी कि अगर कांग्रेस में होता या किसी और पार्टी में होता, मैं उनको बोलता हूँ कि आ जाओ, बोलो कहाँ से चुनाव लड़ना है, हाँ वहाँ से चुनाव लड़ लेते हैं, जहाँ भी कहीं भी कहेंगे। ये नहीं कि यहीं 27-28-29 से, उनको बोलो आओ तो सही ना, चुनाव तो लड़ो हमारे सामने, फिर पता लग जाएगा। मैं बहुत भगवान से डर के कहता हूँ कि ना मेरे अंदर कोई घमंड है ना मैं कुछ है, यहाँ की जनता जो है जताती है, कोई किसी को नहीं जता सकता। और बताइए, जिस तरह से आपके बारे में ये कहा गया कि कांग्रेस में रह करके जीते हैं, तो अगर कांग्रेस की इतनी बड़ी ज़बरदस्त धार थी तो फिर सांसद एमपी चुनाव में कैसे हार जाते हैं कांग्रेस के लीडर? ये भी समझाने की ज़रूरत है कि अगर कांग्रेस के कारण आप जीते तो कांग्रेस के कारण यहाँ के एमपी चुनाव जो लड़े थे पवन कुमार बंसल जी, वो कैसे हार गए? देखिए, कांग्रेस के अंदर जो है वर्कर नहीं रह गए, अब सभी लीडर बन गए हैं। अब जब से मैं 1 साल हो गया मुझे भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए हुए, यहाँ संगठन नाम की एक चीज़ है। यहाँ हर आदमी जो है चुनाव को अपना चुनाव समझकर लड़ता है। हमारे कांग्रेस की पार्टी जब थी, जब मैं था, तो वहाँ पे बूथ के ऊपर जो है हमारे पास आदमी नहीं होते थे खड़े करने के लिए, अंदर बैठाने के लिए हमारे पास आदमी नहीं होते थे। खुद लोग आके बताते हैं कि जी हमने अपने वार्ड के अंदर पैसे देकर जो है लोगों को वहाँ पे बैठाया। जब वहाँ पे पैसे देकर आप लोगों को बैठाओगे तो चुनाव कहाँ से जीत जाओगे आप? ये बात आप सही कह रहे हैं कि कई लोगों का ये भी कहना है कि जब तक कांग्रेस सत्ता में थी, आपके भी शायद यहाँ पे कांग्रेस के ही एमपी थे, कोई भी यहाँ का कार्यकर्ता जीरकपुर से पार नहीं गया, यानी दिल्ली तक नहीं पहुँच गया, और जो दिल्ली पहुँचा वो जीरकपुर से आते ही उनकी राजनीति खत्म हो गई। इसमें कहाँ से आप कभी जीरकपुर पार करने की कोशिश करेंगे? बड़ा मुश्किल सा सवाल आपने कर दिया। एक्चुअली यहाँ पे कोई शक नहीं है, पवन बंसल जी मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे बुजुर्ग भी हैं और एक सीनियर नेता भी हैं। हाँ, उनके रहते हुए नहीं कोई गया, ना उन्होंने किसी को आगे जाने दिया, क्योंकि सब जो है आज भी देख लीजिए, मैं तो हूँ नहीं वहाँ पे, आज भी वहाँ पे देख लीजिए, जो भी राजनीति कांग्रेस की घूम रही है वो सिर्फ उसी परिवार के ही इर्द गिर्द घूम रही है, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वहाँ से निकल कर वो कहीं चला जाए। और वो जो गया है, जिसने भी किसी ने आवाज़ उठाई है, उसको जा तो पार्टी का रास्ता बाहर दिखा दिया, जा वो अपने आप छोड़ कर चला गया। नहीं, एक बात और भी कही जाती है कि पवन कुमार बंसल जो राजनीति थी वो उनके दमखम पर रही है, तो जो भी जीरकपुर पार करने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने दमखम पर करें, वो किसी को कोई क्यों थाली में परोस करके दे देगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो एक बहुत सीनियर लीडर है वहाँ पे अपना दिल्ली के अंदर, तो अगर वहाँ पे कोई आदमी जाके अपनी लीडरशिप चमकाना भी चाहता है वो नहीं चमक सकती, क्योंकि उनका वहाँ पे वजूद है। और जो दूसरा आदमी है वहाँ पे जाके कोई अपनी लीडरशिप को चमकाएगा, वो उसको वहीं काट देते थे। तो इसलिए लोग जो है वहाँ जाने की कोई हौसला या हिम्मत ही नहीं रखते थे। दूसरी बात, जो अब मेयर का चुनाव है 2023 में, 17 तारीख जो है जनवरी में वहाँ चुनाव होना है, उस दिन हॉर्स ट्रेडिंग की बात हर मेयर चुनाव में या हर पार्षद चुनाव में हो जाता है। क्या हॉर्स ट्रेडिंग के दम पर ही मेयर हम बनाते हैं चंडीगढ़ में? ये दूसरी पार्टी के लोगों की सोच होगी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की ये सोच नहीं है। ना हमने हॉर्स ट्रेडिंग की है और ना हम करेंगे। पिछली बार भी जो था, मैं खुद गया था भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और लोग कहते थे कि ये तो बस 2 महीने में वापस आ जाएगा, 4 महीने में वापस आ जाएगा। पर जितना इज्जत मान में शायद मुझे वहाँ पर मिला है, शायद कांग्रेस में मुझे 12 साल में नहीं मिला। सभी लोग जो हैं इतना प्यार देते हैं वहाँ पे, एक बड़े जो छोटे हैं वो बड़ा भाई मानते हैं,
जो मेरे से बड़े हैं वो अपना छोटा भाई मानते हैं। हम सब मिलकर वहाँ पे काम करते हैं। और लोगों ने तो बहुत सी वहाँ से बातें की थी जब मैं गया था कि पता नहीं क्या मिल गया क्या नहीं मिल गया। और उनको अपने आप ही पता चल गया अब कि क्या मिल गया क्या नहीं मिल गया। पर मेरा जो फैसला था वो बिल्कुल सही था। अब जितने लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए, अभी आपके सामने हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रधान अजय भाई आए थे, अभी देखिए कुछ लोग और पार्टियों के, मैं नाम नहीं लेना चाहता, और पार्टियों के यहाँ पे आते हैं, मेरे से काम करवाने आते हैं। पर मैं कभी फ़र्क नहीं समझता कि ये किसी पार्टी से है। अपना काम है कि काम करो, अपने आप लोग जो हैं जुड़ जाते हैं। कई लोगों ने कहा कि जो कांग्रेस छोड़ के गए वो वापस आने की सोच रहे हैं। कोई ऐसा सोच नहीं रहे, बल्कि औरों को लाने की सोच रहे हैं। वो कब लेके आएंगे कब नहीं आएंगे ये वक्त बताएगा। मेयर कैंडिडेट को लेकर के खासकर चर्चा है कि भाजपा से मेयर कैंडिडेट कौन होगा। देखिए ऐसे है कि हमारी पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है। सबको अधिकार है यहाँ पे चुनाव लड़ने का। जितने भी लोग हैं 14 के 14 आदमी जो हैं कह सकते हैं कि जी हमने मेयर का चुनाव लड़ना है। पर जब हमारे वहाँ से प्रभारी आएंगे 11 को आ रहे हैं, और जो फैसला होगा वो फैसला सभी के लिए मान्य होगा, उसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं होगा। कैंडिडेट का जो चयन होगा, कुछ आइडिया है कि उसका क्राइटेरिया क्या होगा कि किस आधार पे हम कैंडिडेट को चुनेंगे और उम्मीदवार बनाएंगे? दो हाईकमान फैसला करेगी, उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता। क्योंकि 3-4 नाम आ रहे हैं। कन्वर राणा का नाम आ रहा है, महेश इंदर सिंह का नाम आ रहा है, अनूप गुप्ता का नाम आ रहा है, दिलीप शर्मा भी जो सीनियर डिप्टी मेयर हैं वो भी ताली ठोक रहे हैं कि हमें लेना है, जैसी की जानकारी मिल रही है। सभी ही बहुत ही बेहतर उम्मीदवार हैं। इसमें ये नहीं है कि इनमें कोई किसी में भी कोई कमी है, पर फैसला तो एक ही ऊपर ही होना ना। वो तो हमारा हाईकमान जो है, रूपानी जी हैं हमारे प्रभारी, वो आएंगे 11 तारीख को, सभी के साथ विचार विमर्श होगा। उसके बाद जो फैसला होगा मेयर का होगा, सीनियर डिप्टी मेयर का होगा, डिप्टी मेयर का होगा, और 12 को हम फार्म भरेंगे। 12 को फार्म भरेंगे। मेयर भाजपा से बनेगा? 100% बनेगा। कोई इसमें कोई आम आदमी पार्टी का क्या आधार है? वो भी कहते हैं बीजेपी से हम ले तोड़ के लाएंगे, कांग्रेस से भी तोड़ के ले आएंगे, मेयर तो हमारा बनेगा। आप कहते हैं हमारा मेयर तो एक ही बनना है। बीजेपी से तो कोई टूटता नहीं है। मुझे नहीं पता वो किस बुनियाद के ऊपर कह रहे हैं। कहीं तोड़ते तोड़ते खुद तो नहीं टूट जाएंगे? कुछ ऐसा तो नहीं है? ये तो उन्होंने पिछली बार भी दिखाया था, किसी ने डिप्टी मेयर के ऊपर जो है एक वोट खुद ही क्रॉस कर दी थी उन्होंने। तो ये थे देवेंद्र सिंह बबला, जो भाजपा के बहुत ही वरिष्ठ नेता और कद्दावर नेता हैं। और हमें लगता है कि इस बार अहम भूमिका इन्हीं की होगी, क्योंकि कांग्रेस से भी अच्छा रिलेशन है, भाजपा में तो है ही। तो लगता है कहीं ना कहीं कोई नहीं, आपसे भी है मेरा खेला हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने। धन्यवाद। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।